नमस्कार, मेरा नाम है अंशिका अरोरा। आज हम मौजूद हैं संबल नगर पालिका क्षेत्र के शंकर चौराहे पर। यहाँ पर आज हम लोगों से बात करेंगे नगर पालिका इलेक्शन जो शुरू होने वाले हैं उससे रिलेटेड कि यहाँ पर उनका क्या रुझान है, किस तरीके से वो अपना नेता चुनेंगे, क्या चेयरमैन प्रत्याशी में वो बदलाव चाहते हैं, वो किस तरीके से संतुष्ट हैं। आइए बात करते हैं यहाँ की पब्लिक से। क्या नाम है आपका? मेरा इकराम। आप संबल नगर पालिका क्षेत्र से? जी मैडम। कौन से वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 21 सभासद प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, तो किस तरीके से इस बार इलेक्शन में क्या क्या चाहते हैं आप हो, और क्या क्या आप किस तरीके से संतुष्ट हैं आप? क्या चेयरमैन से क्या उम्मीद है आपकी? नई चेयरमैन से ये उम्मीद है जो डेवलपमेंट हमारे शहर संबल का रुका हुआ है वो आगे बढ़े। अभी तक जितने भी चेयरमैन आए हैं यहाँ से किसी ने कोई खास काम नहीं किया। आपके मौजूदा वार्ड सभासद से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या बदलाव चाहते हैं आप उनसे अपने वार्ड में? मैडम मैं वार्ड प्रत्याशी भी हूँ और मौजूदा सभासद का बेटा हूँ, तो मैंने तो अपने वार्ड में बहुत काम किया है। क्या क्या काम किया है आप? मैंने सड़कें बनवाई हैं, पाइपलाइन बिछवाई है और नल वगैरह जो पानी की दिक्कत थी मंदिर मस्जिद का सब किया है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के मौजूदा दुकानदारों से कि उनकी क्या राय है इलेक्शंस को लेके। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार। इस संबल में जो चेयरमैन है उनके कार्यकाल से आप खुश हैं? क्या क्या बदलाव देखने को आपको मिला और क्या क्या बदलाव की आप उम्मीद रखते हैं? यहाँ पर जो भूतपूर्व चेयरमैन थी वो महिला थी। महिला होने के नाते उनके पति उसको संभालते थे जी। हाँ, तो उन्होंने तो जो अध्यक्षा थी उन्होंने तो कोई कार्य किया ही नहीं। उसके बाद उनका बीच में ही स्वर्गवास हो गया, सीट खाली हो गई। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने थोड़ा बहुत काम कराया है और वो भी इतना नहीं है जैसे जिले के हिसाब से होना चाहिए। क्या क्या बदलाव की उम्मीद रखते हैं, क्या चाहते हैं, क्या बदलाव? आपको तो ना तो यहाँ पर प्रकाश की पूरी अच्छी तरीके से कहीं भी सुविधा है और सड़कें जो अंदर की हैं शहर के अंदर की वो सभी बेकार है। क्या मुद्दों को देखकर आप इस बार वोट देंगे? वोट मुद्दे को देखकर क्या, जो काम करेगा उसके लिए वोट मिलेगा, जो काम नहीं करेगा उसको वोट कैसे दें? हम भी नागरिक हैं, समझते तो वहीं। तो जो कार्यशील है और जो कर्मठ है, जो नगर के लिए कुछ करे तो उसको वोट दिया जाएगा। इस बार क्या किसको वोट देंगे आप? वोट का अभी तो कोई नॉमिनेशन है ही नहीं, तो किसको क्या बताया जा सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद अरकान नाम है। इस बार इलेक्शन में किस मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप वोट देंगे? वे विकास को ऊपर वोट दिया जाएगा। क्या क्या विकास की उम्मीद रखते हैं आप? यही है, पानी है, लाइट वगैरह सब, सड़कें, इस मुद्दे पे वोट दिया जाएगा। क्या क्या बदलाव की उम्मीद रखते हैं इस बार आप इलेक्शन में? ये चाहते हैं कोई नया चेहरा ही आए। पुरानों ने क्या नाम है इतना तवज्जो नहीं दी है काम विकास पे। किस चेयरमैन की आप उम्मीद रखते हैं कि इस बार वो चेयरमैन होना चाहिए संबल का? वैसे तो क्या नाम है अभी कोई खुल के नहीं आया है। अभी जो खुल के आएगा अभी है, इसमें आरक्षित सीट हुई है अभी सामान्य में, उसमें अभी कैंडिडेट कोई कंफर्म नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब जो भी प्रत्याशी चुनाव में खड़े होंगे या जो भी उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किन मुद्दों पे काम करें? विकास होना चाहिए संबल में, विकास अभी तक किसी ने नहीं कराया है अभी तक। आइए बात करते हैं मौजूदा वकीलों से जो इस टाइम यहाँ पे मौजूद हैं कि वो क्या क्या बदलाव की उम्मीद रखते हैं इस बार नगर पालिका इलेक्शन में और उनका क्या कहना है। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद फराज खान अर्शी एडवोकेट है। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग ज़मीनी स्तर पर आकर और हम अधिवक्ताओं को सम्मान देकर और निकाय चुनाव के बारे में आप जानकारी लेना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि संबल में 37 वार्ड आते हैं। मैं 11 नंबर वार्ड से आता हूँ। 37 वार्ड में 37 सभासद होते हैं। प्रत्येक सभासद अपने वार्ड की जो निजी परेशानियां, जो धरातल पे परेशानियां होती हैं लोगों की, जैसे नाली की दिक्कत, सड़क की दिक्कत, पानी की दिक्कत और आसपास के लोगों की जो भी निकाय चुनाव के अंतर्गत दिक्कतें आती हैं, वो जानकर उसका एक मॉडल तैयार करें। वो मॉडल तैयार करके उसे अपने वार्ड की जितनी भी परेशानी दिक्कतें हैं उसे उस लेवल पर आकर दूर करें और फिर उनके ऊपर एक चेयरमैन होता है, वो सारी परेशानियां अपना एक नोट बनाकर ले जाकर उस चेयरमैन को दें और उससे उस परेशानियों को दूर कराएं अपने स्तर से, चेयरमैन के स्तर से और उससे ऊपर ईओ के स्तर से।
उन परेशानियों को दूर करके अपने वार्ड को सुधारें। 37 मेंबर अपने अपने वार्ड को अगर सुधारेंगे तो हमारा पूरा नगर पालिका क्षेत्र सुधर जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा नगर निकाय चुनाव संभल का होता है। संभल नगर पालिका बहुत बड़ी नगर पालिका है, शायद मैं नहीं मानता कि उत्तर प्रदेश में इससे बड़ी कोई नगर पालिका होगी। इसके बाद फिर पार्षद आते हैं, उससे ऊपर फिर और लेवल पड़ जाता है। तो जो प्रत्येक मेंबर हैं वो अपने स्तर से अपने वार्ड का जो है सुधार करें। हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, किसी सदन से या किसी भी चुनाव की जो इकाइयां होती हैं उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है सिर्फ एक प्रत्याशी से, और वो प्रत्याशी कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, जीत कर अगर आए तो लोगों की परेशानियों को सुने। जिस तरह से एक प्रशासनिक अधिकारी जनता दरबार लगाता है, उसी तरह से वो चेयरमैन अपने एक वार्ड मेंबर्स की मीटिंग ले, उस मीटिंग में अपने वार्ड की परेशानियों को सुन के उन्हें दूर करने का निर्णय या निश्चय जो भी करे वो ले। सर, जिस तरीके से यहाँ के मौजूदा चेयरमैन रहे हैं और उनका कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्टि जो है वो मेरे अकेले के होने से नहीं होगी, संतुष्टि प्रत्येक व्यक्ति की होगी। मैं अपनी राय में अगर आपको बताऊं तो मैं किसी हद तक संतुष्ट नहीं हो पाया। संभल की जो जमीनी स्तर की परेशानियां लोगों की हैं, गरीब लोगों को पानी की दिक्कत, आम लोगों को सड़क की दिक्कत और वार्ड के लोगों को सफाई व्यवस्था की और नालियों की दिक्कत, ये दिक्कत कहीं हद तक संभल में दूर नहीं हो पाई। अभी है कहीं ना कहीं ये कमियां संभल में हैं जो पूरी करनी है सभी लोगों को। मेरा नाम है सचिन पाल सिंह, एडवोकेट। कौन से वार्ड नंबर से हैं सर? मैं वार्ड नंबर 6 से हूँ। सर, आप अपने वार्ड में क्या क्या बदलाव चाहते हैं, या अब मौजूदा जो वार्ड मेंबर्स थे या जो प्रत्याशी थे उन्होंने क्या काम किया और किस काम की आप उम्मीद रखते हैं? मैडम, हमारे यहाँ वार्ड में तो काफ़ी काम हुआ और काम को लेकर तो हम संतुष्ट हैं, लेकिन शहर, जहाँ तक शहर का सवाल है, शहर में भी काफ़ी गुंजाइश है। बहुत सारी चीज़ों में कमी रह गई है, कुछ चीज़ें हुई भी हैं और कुछ चीज़ें होना बाकी भी है। सर, जिस तरीके से इस बार आप नगर पालिका इलेक्शन में वोट डालेंगे तो आप क्या उम्मीद से वोट डालेंगे, क्या क्या आप आपकी क्या अपेक्षाएं? जी, मेरी अपेक्षा यही रहेंगी कि ये जो पानी की निकासी की जो स्थिति है वो ज़्यादा बेहतर हो और थोड़ा रोजगार की स्थिति भी बढ़े, क्योंकि यहाँ पे हमारी ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शाएं चल रही हैं इन पे कोई लाइसेंस नहीं है, तो इनको लाइसेंस की भी व्यवस्था हो, क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन किया जाए, क्योंकि इनका भी बेचारों का रोजी रोटी का सवाल है। अब जहाँ भी केवल वो चल पा रही हैं रिक्शा जो रजिस्टर्ड हैं, और बहुत सारी रिक्शाओं को जो है वो परमिट नहीं दे पा रहे हैं, तो नगर पालिका संभल ऐसी व्यवस्था करे कि रिक्शाओं को भी लाइसेंस दे के उनको सुचारू रूप से चलवाए। सर, जो हमारे पिछले चेयरमैन रहे हैं यहाँ के इस संभल के, उनके कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? मैडम, सभी लोग अपने काम के बारे में गिनाते हैं जब अगले चुनाव में जाते हैं और बताते हैं कि हमने ये विकास किया या ये विकास किया। विकास जो है कोई मतलब विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई भी आएगा तो कुछ ना कुछ काम तो होगा, तो कुछ ना कुछ काम होगा, लेकिन बहुत सारा काम होना बाकी रह गया था, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद उन्हें इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था कि हमारे क्या अधिकार होते हैं। नगर पालिका के एक जो अध्यक्ष होता है ना चेयरपर्सन होती है, उनको क्या अधिकार होता है, वो केवल अपनी यहाँ की लोकल उसी में घिरे रह गए कि हमें किनका विरोध करना है व्यक्तिगत रूप से। वो विधानसभा का चुनाव भी लड़े, लेकिन वो नतीजे नहीं आए उनको जिसकी उनको उम्मीद थी। सर, क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। किस वार्ड नंबर से हैं आप? 4। सर, इस आपके वार्ड में क्या क्या सुधार आप चाहते हैं और क्या क्या सुधार अब तक हुए हैं? देखिए, पहले से अगर बात करें तो शहर में काफी कुछ सुधार हुआ है और काफी चेंज आया है, लेकिन जैसे आपका गंदगी की समस्या, यहाँ पे अतिक्रमण की समस्या, काफी हद तक सुधार भी हुआ है उसमें, लेकिन अभी और होनी चाहिए। जैसे जगह जगह नालियाँ खराब हैं या खड़े, मतलब रोड पड़ती है तो वो उखड़ जाती है। जो काम हो एक प्रॉपर उसमें हो, ऐसा नहीं है कि आज हुआ कल को रोड उखड़ गई, आज हुआ कल को जो है अतिक्रमण पर खड़ा हो गया। तो इस चीज से जो है सुधार नहीं होता कि आपने दिखा दिया वो ठीक है, चमक दमक हो गई और वो हो गया। सर, आप अपने वार्ड में जो आपके प्रत्याशी खड़े हुए हैं वार्ड से, किसको आप अपने वार्ड मेंबर के रूप में देखना चाहते हैं? मतलब मैं ऐसा प्रत्याशी देखना चाहता हूँ, एक तो वो हर एक की सुने, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वार्ड का प्रतिनिधि है, तो प्रतिनिधि होने के वजह से वो हर एक का सुनना चाहिए। गरीब हो अमीर हो, कोई भी उसके पास जाता है, अगर वो काम प्रॉपर है तो वो होना चाहिए। दूसरा, अपने वार्ड की साफ सफाई, नालियों की प्रॉपर, वो पानी की समस्या, इन सब चीजों पे अपना। और शहर से क्या उम्मीद रखते हैं आप चेयरमैन से? चेयरमैन से भी यही, एक तो वार्ड मेंबर्स का पूरा सपोर्ट है। ऐसा ना हो कि मतलब किसी भी पार्टी से कि साहब चेयरमैन दूसरी पार्टी का है, वार्ड मेंबर दूसरी का, तो उनको सपोर्ट ना करें। वो कई बार ये समस्या आती है, वो सपोर्ट नहीं कर पाते उनको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है।
आप संबल नगर पालिका से हैं? हाँ, संबल नगर पालिका से आते हैं। किस वार्ड नंबर से हैं आप? उनको क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। आप संबल नगर पालिका से हैं? हाँ, संबल नगर पालिका से आते हैं। किस वार्ड नंबर से हैं आप? वार्ड नंबर 11। क्या अब उम्मीद रखते हैं आप अपने चेयरमैन से या अपने वार्ड से कि क्या क्या बदलाव होने चाहिए संबल में? बदलाव संबल में बहुत काफ़ी ज़रूरत है कि सड़कों की सफाई, गड्ढे वगैरह, कुछ पार्क वगैरह जगह खाली पड़ी है, उस हिसाब से संबल में इस बार बदलाव होगा चेयरमैन में। जो पिछले चेयरमैन और वार्ड मेंबर रहे हैं आपके वार्ड के, तो उनके कार्यकाल से आप कितना खुश हैं? उनके कार्यकाल से हैं लगभग 25% तो संतुष्ट हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा खास काम नहीं है उनका भी। लेकिन अब नए चेयरमैन से उम्मीदें काफ़ी रहेंगी कि बदलाव आना चाहिए। मतलब आप चाहते हैं कि नया चेहरा सामने आए? हाँ, नया चेहरा, बिल्कुल बिल्कुल, इस बार नया चेहरे की जरूरत है संबल में। किस मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से मुद्दों पे संबल की मेन चीज़ सफाई का है, अपने पर्यावरण का है, और पार्क वगैरह हैं, सड़कें वगैरह, हमें और क्या चाहिए, बस ये है। बाकी संबल पानी वगैरह सबको एकदम एक मस्त आता ही है। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार संबल का नगर पालिका क्षेत्र से हैं आप? जी, किस वार्ड से? वार्ड नंबर 26। आप अपने वार्ड नंबर 26 से में क्या क्या बदलाव की उम्मीद रखते हैं इस बार? बदलाव क्या मैम, वही सड़कें बनना, और सड़कों में अभी भी गड्ढे हैं। जो हमारे पहले के चेयरमैन हैं उनसे अभी हमें कोई ऐसी खास काम होने को मिला नहीं है अभी, तो हम इस बार नया चेहरा लाना चाहते हैं। इस बार उनसे उनका विकास देखना चाहते हैं, जो कि बता रहे हैं लोग, वादे कर रहे हैं, उन बातों पे कितना खरा उतरेंगे वो लोग। आपके हिसाब से आपके नगर पालिका क्षेत्र में कौन सा प्रत्याशी ज़्यादा, किस प्रत्याशी को ध्यान में रखते हुए आप वोट डालेंगे? यासीन संभली अभी सुनने में आ रहा है, काफ़ी टाइम चल रहा है, तो देखो अभी उनकी उम्मीद हो रही है। जी जी जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल राजा है। मेरी ये किराने की दुकान है यहीं सब्जी मंडी के सामने। सर आप किस वार्ड नंबर से हैं? मैं डूंगर सराय 16 वार्ड से हूँ, 16 नंबर से। सर जैसे नगर पालिका इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, उस पर आपकी क्या राय है? आप किस की उम्मीद रखते हैं कि नगर पालिका या कोई भी इलेक्शन हो मैडम, पढ़े लिखे लोग अगर हों तो उसमें तो काम भी होता है और काम अच्छा होता है। अब जो बिना पढ़े लिखे लोग, कम पढ़े लिखे लोग, वो सब काम खराब कर देते हैं, काम नहीं हो पाता। आपके हिसाब से संबल में विकास को किस तरीके से देखा जाना चाहिए? क्या क्या विकास होना चाहिए? विकास तो बहुत से हैं मगर हो नहीं पाते। बहुत से काम हैं संबल के जो नहीं हो पाते हैं। मैंने पहले कहा आपसे कि पढ़े लिखा आदमी का होना बहुत ज़रूरी है और वो नहीं हो पाता। हमारा चेयरमैन या MLA MP जो भी हैं वो सब पढ़े लिखे होने चाहिए, वो जो नहीं हो पाते। जो आपके पिछले वार्ड मेंबर्स रहे हैं जो पिछले इलेक्शन में, तो उनके कार्यकाल से आप कितना खुश हैं? नहीं, वो बेटर हैं, जितना वो कर रहे हैं अपने लेवल से करते हैं। अगर वही एजुकेटेड होते लोग तो वो और बेटर करते। ऐसे ही चेयरमैन का है, चेयरमैन साहब अगर कोई बढ़िया आ जाए, एजुकेटेड आ जाए तो वो अपनी लाइन से काम करेंगे। और अगर वही पुराने ढर्रे वाले, अंगूठे छाप वाले, तो वो क्या करेंगे मैडम? कुछ भी नहीं कर पाएंगे और किया ही नहीं है उन्होंने कुछ भी। इस बार आपको क्या उम्मीद है कि किस तरीके का? मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी हो पढ़ा लिखा इंसान हो। आप सिर्फ मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, बस ये है कि एजुकेटेड लोग आ जाएं तो अच्छा हो जाएगा। सिर्फ आप पढ़ाई लिखाई के मुद्दे या एजुकेटेड के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट देंगे इस बार, या कोई और भी बात? पढ़ाई लिखाई को देखकर। मैं आपका अनूप टंडन, सर कुछ वार्ड नंबर से आप? वार्ड नंबर 14। इस बार नगर पालिका इलेक्शन में अपने वार्ड में आप नया चेहरा देखना चाहते हैं या पुराने ही चेहरे को आप उम्मीद रखते हैं दोबारा आए? नया चेहरा होना चाहिए। क्या क्या विकास की उम्मीद रखते हैं आप और क्या क्या विकास आपके हिसाब से होना चाहिए? हमारे हिसाब से शहर का विकास होना चाहिए और शहर को जो साथ लेकर चल सके वही प्रत्याशी जीत कर आना चाहिए। सत्ता पक्ष के साथ ही होना चाहिए, क्योंकि ऊपर सभी गवर्नमेंट है भाजपा की है और उसी का प्रत्याशी होना चाहिए जो कि शहर का विकास करा सकेगा। विपक्ष का व्यक्ति कोई विकास नहीं करा सकेगा क्योंकि उसे कोई सहायता नहीं मिल पाएगी। पिछले चेयरमैन कार्यकाल से आप खुश हैं, संतुष्ट हैं? नहीं, पिछले चेयरमैन के कार्यकाल से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं और दूसरे उनका स्वर्गवास हो गया, इसलिए हमारे शहर के लिए एक दुखद भी रहा ही है। क्या नाम है सर आपका? निशिकांत तिवारी। सर किस वार्ड नंबर से हैं आप? 18।
सर, जो आपके पुराने कार्यकाल के मेंबर्स रहे हैं आपके वार्ड के, आप उन्हें ही सामने लाना चाहते हैं या चाहते हैं कि नया चेहरा सामने आए? देखिए, मेंबर नया हो या पुराना, लेकिन काम करने वाला होना चाहिए। तो हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे सामने जो भी चुन कर आएगा उससे हमें यही उम्मीद है कि वो वार्ड के लिए बेहतर से बेहतर काम करें। किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप इस बार इलेक्शन में वोट डालेंगे? देखिए, सबसे पहले यहाँ की सड़कें, उसके बाद फिर साफ सफाई, यही मेन मुद्दे हैं। और आपके जो यहाँ के पुराने चेयरमैन का कार्यकाल रहा है या मौजूदा चेयरमैन जो रहे हैं, उनसे आप संतुष्ट हैं या आप चाहते हैं कि कोई और प्रत्याशी आना चाहिए सामने? देखिए, हर व्यक्ति अपने स्तर से, अपने हिसाब से सही काम करता है अपनी निगाह में, लेकिन सही कार्य वो है जिसको पब्लिक सराहे, जिसको पब्लिक पसंद करे। तो मैं ये समझता हूँ कि चेयरमैन जो भी हो वो पब्लिक की इच्छाओं की पूर्ति करे और पब्लिक की जो डिमांड है उसको जो है अपने तरीके से वो समस्या हल करने की कोशिश करें। सर, इस नगर पालिका इलेक्शन पे आप किन मुद्दों पे ध्यान देना चाहते हैं? मतलब क्या उम्मीद है आपको कि इन मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए? देखिए, मुद्दे तो बहुत पुराने हैं और बहुत मुद्दे हैं, लेकिन जो मेन है वो यही है कि यहाँ पर सफाई की व्यवस्था जो है वो अच्छी होनी चाहिए, दुरुस्त होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है सड़कें, वो यहाँ की सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और उन पर भी काम होना चाहिए। आइए बात करते हैं यहाँ पे मौजूद कुछ महिलाओं से कि उनका क्या कहना है नगर पालिका इलेक्शंस को लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुमा है। संभल के ही रहने वाले हैं आप? यस मैम। ओके, जिस तरीके से नगर पालिका इलेक्शन होने वाले हैं, क्या उम्मीद है, आप क्या बदलाव चाहते हैं संभल? पहली चीज़ तो यहाँ की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है और एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए बच्चों की। जी, थोड़ा मतलब एजुकेशन ऐसा हो कि हमें यहाँ पे सारी फैसिलिटी मिले और थोड़ा मतलब पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दे सारे टीचर्स जो है, क्योंकि गवर्नमेंट जो कॉलेज है ये स्कूल है, वहाँ पर मतलब सारे गवर्नमेंट टीचर जो मतलब जैसे विंटर है तो मतलब वो लोग अपना विंटर में थोड़ा वो कर रहे हैं, लेकिन बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे। वो लोग इतना ठंड में मतलब निकल रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन वो लोग मतलब क्लास ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे, ना मतलब बच्चों को समझा रहे हैं ना पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा नुकसान हो रहा है उससे। यहाँ पर जब एजुकेशन पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। यही है कि आगे आने वाला इलेक्शन में जो भी आए वो एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो आपके पुराने यहाँ के चेयरमैन रहे हैं और उनका कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? वो भी सही थे जहाँ तक का है, पर आगे जो आने वाला है उससे भी हम यही उम्मीद रखेंगे जैसा पहले था उससे भी ज़्यादा परफेक्ट होना चाहिए। जिस तरीके से हमने संभल नगर पालिका क्षेत्र के लोगों से बात करी, उन्होंने कई मुद्दों पर गौर फरमाया। उन्होंने बताया कि क्या विकास होना चाहिए, कौन से चेहरे को वो देखना चाहते हैं, किस तरीके का बदलाव होना चाहिए, क्या क्या उनके प्रत्याशी को उम्मीद है, किस मुद्दों पर उन्हें काम करना चाहिए। ऐसी समस्या